नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन पार्ट 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। सर्वप्रथम भौतिक राशियों से पहले राशि की बात हो। राशि क्वांटिटी, जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, उसे राशि कहते हैं। जैसे किसी देश की जनसंख्या, किसी छात्र का भौतिकी में प्राप्तांक, कर्मचारी का मासिक वेतन आदि क्या है, राशियाँ हैं। यानी जिसे हम कोई संख्यात्मक मान दे दें या आंकिक मान दे दें, वह क्या कहलाती है, राशि। जैसे हमारे देश की जनसंख्या 133, तो जनसंख्या यहाँ 133 करोड़ है, तो ये क्या हो गई, एक राशि। किसी छात्र का भौतिकी में प्राप्तांक, मान लीजिए वो 80 अंक प्राप्त किया है, तो यहाँ यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये सब क्या है, प्राप्तांक, जनसंख्या, मासिक वेतन, ये सब राशि है, इसमें यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, जिन राशियों के पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे किसी छड़ की लंबाई, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी पिंड पर लगा बल आदि, अर्थात लंबाई, द्रव्यमान, बल भौतिक राशि हैं। यानी जिन राशियों के पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। छड़ की लंबाई, किसी वस्तु का द्रव्यमान, इसमें आंकिक और इसमें संख्यात्मक मान, आंकिक मान और यूनिट दोनों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियों में मात्रक की भी आवश्यकता है और आंकिक मान की, तब जाकर के भौतिक राशियाँ कंप्लीट होती हैं। अब आइए, मात्रक होता क्या है। मात्रक किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि को मापना है तो उस राशि के एक निश्चित मान को मानक मान लिया जाता है, और इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब मापन, मेजरमेंट, किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। यानी किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है, किसी छड़ की लंबाई क्या है, 10 मीटर है, तो यहाँ मीटर से कितनी बार तुलना की गई है, यानी मीटर को कितनी बार सम्मिलित किया गया, 10 बार। तो यह मापन कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है मापन कहलाता है। यानी किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मात्रक। मीटर कितनी बार सम्मिलित है, 10 बार सम्मिलित है, तो यह क्या कहलाएगा, मापन। किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। पहला है मात्रक, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। दूसरा है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो प्रकट करता है कि वह मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है। यानी आंकिक मान प्रकट करता है कि उस भौतिक राशि में मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है। यही छड़ की बात हो जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर, तो यहाँ मात्रक तो मीटर हो गया, मात्रक क्या हो गया, मीटर, और आंकिक मान 10 हो गया। यानी यह जो 10 मात्रक है, इसमें 10 बार सम्मिलित है
इसमें कितनी बार सम्मिलित है? 10 बार। तो ये मात्रक और आंकिक मान मिलकर ही भौतिक राशि की माप को पूरी करते हैं। अब एक बात और है कि यदि इसको हम छड़ की जो लंबाई है मीटर में ना माप करके सेमी में मापें तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या है? मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर। मात्रक हो गया सेंटीमीटर। और आंकिक मान कितना हो गया? आंकिक मान इसमें हो गया 1000। यानी मात्रक यदि छोटा हो गया तो आंकिक मान बढ़ गया। यदि मात्रक हम मिलीमीटर कर दें, मात्रक को मिलीमीटर में कर दें, मिलीमीटर में कर दें तो आंकिक मान हो जाएगा इसका 10,000। आंकिक मान कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। यानी यह मिलीमीटर इस छड़ के मापन में 10,000 बार सम्मिलित है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे मात्रक यूनिट, जैसे जैसे मात्रक छोटा होता जा रहा है, क्या होता है? छोटा होता जा रहा है। वैसे यदि आंकिक मान को यन से प्रदर्शित करें तो ये क्या होता जा रहा है? ये यूनिट छोटा, आंकिक मान को यदि यन से प्रदर्शित करें तो ये क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यूनिट और यन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यानी यह छोटा होगा तो यह बढ़ेगा, यदि यह छोटा होगा तो ये बढ़ेगा। यानी यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखते हैं। तो इसको देख लीजिए। यदि किसी भौतिक राशि के दो विभिन्न मात्रकों u1 तथा u2 के संगत आंकिक मान क्रमशः n1 तथा n2 हो तो n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर नियतांक कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। ऐसे ही आंकिक मान बदलेंगे, यूनिट बदल जाएगा और सब क्या होगा? कांस्टेंट होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं n समानुपाती 1/u, या शब्दों में कहना चाहेंगे तो किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के पहले CGS प्रणाली क्या है इसको देखा जाए। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी CGS पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये है CGS। अब दूसरा है FPS प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। यानी फुट, पाउंड, सेकंड, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में मापा जाता है। यह ब्रिटिश प्रणाली भी कहलाती है। अब है MKS प्रणाली। MKS प्रणाली, इस प्रणाली में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। लेकिन विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के सिस्टम थे, प्रणालियाँ थी मापने की। तो विश्व व्यापार करने में परेशानियाँ उत्पन्न होती थी। तो इसी नाते ये हुआ कि एक पूरे विश्व के लिए एक ही प्रणाली का उपयोग किया जाए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा SI प्रणाली कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा SI प्रणाली कहते हैं। 1971 में मापतौल के महासम्मेलन में MKS प्रणाली का विस्तार करके SI प्रणाली को अपनाया गया।
यानी 1971 में मापतौल के महासम्मेलन में विश्व के वैज्ञानिकों ने यमकेश प्रणाली का विस्तार किया और एसआई प्रणाली को अपनाया। अब है भौतिक राशियों के प्रकार, यानी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, भौतिक राशियां, वैसे भौतिक राशियां मूलतः दो प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। लेकिन इसमें एक और है, पूरक मूल राशियां, पूरक मूल भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियां क्या है, इसको देखा जाए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक दूसरे से स्वतंत्र भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां कहते हैं। एक दूसरे से जो फ्री हो भौतिक राशियां, उन्हें मूल भौतिक राशियां कहा जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यानी 7 हैं। मूल भौतिक राशियां कितनी हैं? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इसमें दो पूरक सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, समतली कोण और घन कोण, यानी प्लेन पर जो कोण हम लोग मापते हैं सीधे सीधे चाँदा से, वो समतली कोण, और घन कोण जो ठोस होता है वहाँ ये समतली कोण और घन कोण पूरक मूल राशियाँ हैं। अब है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, दाब इत्यादि। ये सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे चाल, चाल होता है समय, दूरी बटे समय, यानी यह चाल जो है दूरी और समय यानी लंबाई और समय पर डिपेंड कर रहा है। तो इस कारण यह क्या है, ये दूरी और समय से डिराइव्ड है, व्युत्पन्न किया गया है। इसी नाते जो ऐसी राशियां होती हैं वो क्या होती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्षेत्रफल है जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन, घनत्व, त्वरण, बल, सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।